Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about why does the gold prices fall when the silver prices fall. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द गोल्ड प्राइसेस। अगर आपने कभी भी टीवी चैनल्स पे कमर्शियल देखे होंगे गोल्ड के रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल टीवी नेटवर्क पे, तो उन कमर्शियल से हमें ये मैसेज दिया जाता है कि गोल्ड जो है वो पहले भी, अभी भी एंड फॉरएवर एक ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम टाइम को कंसिडर करें, रिटेंशन ऑफ वैल्यू को कंसिडर करें, अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें, स्केर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज को देखें तो। बट ऐसा नहीं है। गोल्ड का जो प्राइस है वो भी राइज एंड फॉल होता है, जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट। वाइल गोल्ड जो है वो ऑफन हमें देखने मिलता है एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टोर ऑफ द वैल्यू। गोल्ड जो है वो ऑल्सो प्रोड्यूस होता है कमोडिटीज़ के अंदर एंड सब्जेक्ट टू दोज सेम इकोनॉमिक फोर्सेस। जो भी गोल्ड माइनर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक्सेस ऑफ गोल्ड रिलेटिव टू डिमांड। जो भी प्राइस है वो एक्सपीरियंस होगी जब डाउनवर्ड प्रेशर में ड्यू टू द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। स्पेक्यूलेटर्स जो होता है वो अक्यूमुलेट करते हैं या फिर लेट गो करते हैं गोल्ड को मार्केट के अंदर, ताकि वो क्रिएट कर सके एक टेम्परेरी इम्बैलेंस जो कि लीड कर सकती है एक रैपिड प्राइस चेंज के अंदर। अंडरस्टैंडिंग गोल्ड प्राइसेस, एक परमानेंट बुल मार्केट जो होता है वो गोल्ड के अंदर कभी भी इम्पॉसिबल है। गोल्ड की जो प्राइस है वो भी राइज होती है कंसिस्टेंटली। अगर वो राइज होती रही एंड वो डाउन नहीं हुई, देन गोल्ड का जो प्राइस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फर्स्ट इज सर्च इन सप्लाई। सप्लाई जो है गोल्ड का वो एक लार्जली स्टैटिक है फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। गोल्ड की जो माइंस है वो बहुत ही लार्ज एंड प्लेंटिफुल होता है, बट उसके अंदर ऑलमोस्ट जो एंटायरली प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट होता है। एज द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, ओर्स जो होता है विद द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड becomes more economically feasible to mine. Discard all the billions of tons of worthless ground rock. It has been estimated that all the gold discovered thus far would fit in a cube that is 28 meter wide on each side. अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, देन गोल्ड जो है वो एक सिक्योरिटी नहीं है स्पेक्यूलेटिव के लिए। अब हम बात करेंगे मार्केट कंडीशन। स्पेकुलेशन जो है वो एक रीज़न है फॉर द चेंज इन द गोल्ड प्राइस। इन्वेस्टर्स जो है वो स्पेकुलेट करते हैं हैज़ टू व्हाट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक आर गोइंग टू डू एंड उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं। गोल्ड का प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ था फेडरल रिजर्व ने जब अनाउंस किया था 2014 के अंदर कि वो रैप कर रहा है कंट्रोवर्शियल स्टिमुलस प्रोग्राम जो कि हुआ था after the financial crisis of 2008. That announcement compiled the pre-naturally low inflation rates of the time rendered तभी गोल्ड का जो रोल था वो हेज अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस लेवल था। अब हम बात करेंगे थर्ड स्पेशल कंसिडरेशन की। ये बहुत ही नॉर्मल है अगर हम सोचते हैं कि जो गोल्ड रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव कि जिसके पास जितना गोल्ड है वो ज़्यादा वेल्दी है, बट ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो मेटल का जो रोल है इन्वेस्टमेंट में वो थ्रू आउट दी कोर्स ऑफ द सिविलाइजेशन है। गोल्ड का जो वैल्यू है वो भी राइज एंड फॉल होता है जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट। वाइल गोल्ड विल ऑलमोस्ट सर्टेनली नेवर गेन और नॉर लूज रिलेटिवली वैल्यू एज क्विकली एज पेनी स्टॉक्स और IPO। गोल्ड का जो प्राइस मूवमेंट है कैन स्टिल कन्वे द इंफॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंट को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस एंड करेंसी इंक्रीजेस एंड मोर। अ वाइज इन्वेस्टर इज वन जो रिकग्नाइज करेगा गोल्ड के प्लेस को इन द मार्केट विदाउट अटैचिंग टू मच और टू लिटिल सिग्निफिकेंस टू इट। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स जिससे कि अफेक्ट होता है सिल्वर का प्राइस। सिल्वर जो है वो एक प्रेशियस मेटल है एंड इसका एक अलग ही प्लेस है अगर हम वैल्यूएबल कमोडिटी की बात करें तो, जिसके अंदर गोल्ड, प्लैटिनम एंड पैलेडियम भी आता है।
सिल्वर जो है वो एक वाइट ब्यूटीफुल मेटल है जिसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेटिव स्केसिटी. विद डिमांड फॉर द सिल्वर हैज़ बीन कांस्टेंट, प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है फ्रीक्वेंटली. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं सिल्वर की प्राइस को. सबसे फर्स्ट फैक्टर है सप्लाई एंड डिमांड. जो भी सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन है सिल्वर का इज़ दी वन ऑफ द रीज़न मेटल जो है वो बहुत वैल्यूएबल है. सप्लाई लिमिटेड होता है बट डिमांड जो है इस मेटल का वो कांस्टेंट है. हाउएवर द इकोनॉमिक फैक्ट ऑफ मार्केट in any perceived or actual increase or decrease in the supply or demand will move the prices of it and change itself. For example, a strike interrupt mining in the major producer. Silver prices may strike for over short term. Likewise, अगर कोई announcement हुआ new use of silver such as in solar panel, तो फिर generate होगा more buying and create upwards the price pressure. सेकेंड है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिल्वर. हैज़ नोटेड विद द चेंज इन द फिल्म टेक्नोलॉजी, सिल्वर का जो प्राइस है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मूव्ड होता है बाय द एग्जिस्टिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी. बहुत सारे यूजेस होते हैं सिल्वर के जो एडवांटेजेस है ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द मेटल मेकिंग इट वर्चुअली इररिप्लेसेबल. Contracting that in the fact of the new technology, in fact helping to replace the silver. For example, कोई टाइप्स के एल्यूमिनियम अलॉयज होता है जो एक्सेप्टेबल रिप्लेसमेंट है for some cheap mirrors. The same goes with the common use of stainless steel flat wave in the many household rather than in traditional silver item. Nonetheless, it is new demand for the solar system and many green application जिसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है a net bullish factor for silver demand and the prices. नेक्स्ट फैक्टर है सिल्वर स्क्रैप. एट वन पॉइंट फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है मैसिव अमाउंट ऑफ सिल्वर ड्यू टू इट्स लाइट सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. एज नॉन सिल्वर फोटोग्राफी जो है हैज़ come to dominate the field, there is less demand. Likewise, there has been a very large stockpile of photographic film that has been recycled for its silver content. Another way this factor plays out, an increasing price will cause more silver jewelry, coins and other products to be sold and melt down the addition to the market supply of the silver. ये बहुत ही वर्थ नहीं रहेगा अगर सिल्वर इंस्टीट्यूट स्टडी शो करती है show much of readily acceptable stockpile of silver and scrap has been exhausted at today's silver price for commodities. नेक्स्ट फैक्टर है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के अंदर ये काम आता है. मोस्ट एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड करता है कि इंडिनियस नेचर जो है इन्फ्लेशन का ऑन पोर्टफोलियो वैल्यू. This includes even nominal inflation compounded over long period of time. Silver जो है on other hand is seen historically has a great hedge against the inflation. Inflation will erode the value of paper currency and silver can provide protection against such losses in the purchasing power. Next factor है gold. While the real significance of the gold-silver ratio is the subject to intensify the debate, एक historic relation है between the price of gold and silver. In general terms, as gold prices moves ups and down, silver prices will follow. Some specialists trade based on the GSR. Buying or selling silver is expensive or cheaper related to the current price of gold. अब हम देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस जब ऊपर नीचे होता है तब सिल्वर का प्राइस भी ऊपर नीचे क्यों होता है. फर्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर मूव विद द अदर कमोडिटी प्राइसेस एंड ग्लोबल ग्रोथ, जिसके टू रीजंस है. कॉस्ट फैक्टर. फॉर गोल्ड डिग्रेडिंग यू नीड टू मूव अ लॉट ऑफ मटेरियल और dig big hole in the gold ore mine. Second है demand factor. China. The gold brand
oil benchmark and copper in the last decade, a proxy for China's investment, are closely linked. गोल्ड का प्राइस है वो इंक्रीज़ होते रहता विद द राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, जिंक प्राइसेस अगर हम कंपेयर करें तो रीसेंट डेवलपमेंट के अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें देखने मिलता है कि गोल्ड एंड कॉपर दोनों का ही प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है. सेकेंड है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर को रिलेटेड टू द ग्लोबल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन. ग्लोबल मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है फूड एंड एनर्जी इन दी CPI बास्केट ऑफ एमर्जिंग मार्केट. द इफेक्ट ऑफ राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस ऑन इन्फ्लेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इन डेवलप्ड नेशन. सिंस समर 2011 के अंदर हम देख सकते हैं कि जब रिसेशन हुआ था 2008-2009 के अंदर, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो था उसने फिगर फेल किया था एंड कॉन्स्टेंटली ऑल्सो द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस. सो इससे हमें पता लगा सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे. एंड हम एक नेक्स्ट सीरीज़ ला रहे हैं जिसके अंदर हम गोल्ड के रिलेटेड सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, इंट्रोडक्शन टू गोल्ड, ट्रेडिंग गोल्ड, गोल्ड एंड रिटायरमेंट, फिर कितना रिस्क है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सो इफ़ यू वांट कि आपके पास वो सीरीज़ का नोटिफिकेशन पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले जो भी वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे उसके. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर, and you can follow us on Instagram. Thank you for watching.